Hello guys, welcome back again and I am Shubhankar Shanawat from Prepare for Bank. Welcome to your channel. आज हम पहले उस कैंडिडेट को जो कि जिसका कल एग्जाम है उनको हम पहले गुड लक विश करना चाहेंगे और उसके बाद हम टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे. सो गाइज गुड लक टू ऑल ऑफ यू हु आर गोना टेक योर एग्जाम्स टुमारो. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ पर हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, इसके जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे. तो ताकि आपका अगर क्वेश्चन आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगा. चलिए शुरू करते हैं. पहले आपको कुछ चीज आपको नोट करना पड़ेगा. पहले देखो, वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो ऐसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना. जबकि एक्स जो है वो वेरिएबल्स है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है या फिर कोई भी, और ए बी और सी जो है ये है क्या कांस्टेंट है. ठीक है, अगर ऐसे कोई भी इक्वेशन आपको रहता है तो आपको कुछ चार जो चीज है वो आपको फॉलो करना है. पहले तो देखो, अगर किसी भी इक्वेशन का फॉर्म यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस होता है तो रूट का जो साइन होगा वो होगा आपका नेगेटिव नेगेटिव. अगर है साइन माइनस प्लस तो होगा आपका रूट का जो वैल्यू होगा वो होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव. अगर इक्वेशन है प्लस माइनस यानी कि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, देन इक्वेशन का जो रूट्स होगा उसका जो वैल्यू होगा वो होगा आपका माइनस प्लस. और एक चीज जो है वो है आपका माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो आपका रूट होगा प्लस माइनस. ये चार चीज आपको याद रखना है. तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ सीख पाते हैं या नहीं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे ये. अब देखो, यहाँ पर पहले जो फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको पहले ये कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है ना. तो 5 और 12 मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है 6t, राइट. अगर ये 6t से 19 कैसे लाया जाए, 15 और 4 अगर लेते हैं तो आएगा आपका 19. 15 प्लस 4 होगा 19 और 15 इंटू 4 होगा 60. और मैंने बोला था कि अगर प्लस प्लस रहे तो रूट्स होगा माइनस माइनस. तो यहाँ पर रूट क्या क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा -15 और -4. ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी प्लस और प्लस है, यानी कि रूट्स होगा माइनस और माइनस. ठीक है, अब देखो 3 16 48. 48 कौन सी नंबर्स को मल्टीप्लाई करे तो 48 आता है और एडिशन करे तो 16 आता है. तो वो होगा आपका 12 और 4, है ना. तो यहाँ पर हम लिख लिए 12 और यहाँ पर लिख लिए हम 4. अब देखो, यहाँ पर जो 5 है इसको आपको इससे जो है डिवीजन करना पड़ेगा और यहाँ पर भी डिवीजन करना पड़ेगा. यहाँ पर भी देखो -12 और इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 3, तो बाई 3 तो यहाँ पर क्या आता है रूट -3 और यहाँ पर आएगा -0.8. यहाँ पर देखो रूट्स आएगा -4 और यहाँ पर आएगा -1 पॉइंट समथिंग, राइट. मुझको निकालना नहीं है. अब देखो इसको कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. अब मान लो कि ये 0 है, सभी रूट जो है नेगेटिव की ओर है, तो क्या होगा आपका यहाँ पर होगा -0.8. अगर आप ऐसे करते हो तो अब आपको कभी भी गलत होने का चांस जो है नहीं रहता है. तो इसीलिए आपको अगर आप ये ग्राफ खींच के करते हो आसानी से मिल जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा. -0.8, यहाँ पर देखो -1 -4. अगर आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो ग्राफ खींचे बिना तो वो तो बहुत अच्छा है. तो अब देखो -4 और यानी कि यहाँ पर होगा -3. अब देखो ये -3 और -0.8, -3 और -0.8 यह है. तो देखो -1 जो है वो इन दोनों के अंदर है, यानी कि इस दोनों का जो लेंथ है उसके अंदर ये पड़ता है -1, यानी कि y का एक वैल्यू x के अंदर है, x के जो दोनों वैल्यूज है उसके बीच में पड़ता है. तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशन होगा वो होगा नो रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड.
तो आंसर होगा हमारा 5, क्योंकि नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। क्योंकि देखो -4 जो है वो तो y है, -4 तो -3 से छोटा है, पर इसका जो ये वैल्यू है -1 वो देखो -0.8 से छोटा है पर -3 से ज्यादा है। तो आप डिसीजन नहीं ले सकते कि बड़ा है या फिर छोटा या फिर इक्वल है, क्योंकि इक्वल तो नहीं है, आप देख सकते हो। और एक चीज जो हो रहा है, एक नंबर जो -4 -3 से छोटा छोटा है। अब समझो कि -1 जो है -3 से बड़ा है पर -0.8 से छोटा है, इसलिए आप नहीं कह सकते कि ये छोटा है या फिर बड़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। अब ये पर देखो माइनस माइनस है, तो क्या आएगा? रूट प्लस माइनस, है ना। मैंने लास्ट में आपको बताया था कि माइनस माइनस रहेगा तो प्लस माइनस होगा। अब देखो 15 to 2 क्या होता है? 30, राइट। यानी कि 10 और 3 अगर लेते हैं तो आएगा आपका 7, राइट। 10 - 3। अब देखो बड़ा वाला जो होगा वो होगा आपका प्लस, और छोटा वाला जो होगा वो होगा आपका माइनस। तो बड़ा कौन होता है? 10, तो रूट्स आएगा 10/2, क्योंकि ये बड़ा है तो इसका साइन होगा प्लस, और जो छोटा है वो होगा आपका 3, यानी कि -3/2, यानी कि +5 और -1.5। और यहाँ पर देखो 14 5 70 होता है, तो 70 से कैसे आएगा? 17 10 और 7 लेकर, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, यहां पर जो है माइनस प्लस, तो रूट्स क्या आएगा आपका? प्लस प्लस। सेकेंड रूल जो था, माइनस प्लस होगा तो रूट्स होगा आपका प्लस प्लस, यानी कि +10/14 और 7/14, यानी कि ये होगा आपका हाफ, और ये होगा क्या होगा आपका? ये 0.147 से 98, सो 0.7 समथिंग, राइट। -15 -1.5 जो है वो तो इससे छोटा है ही, पर देखो ये 5 जो है वो इससे ज्यादा है, यानी कि अगर आप ऐसे खींचते हो तो देखो यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक y है, यहाँ पर फिर से एक y है, और यहाँ पर फिर से x है, यानी कि x के दो वैल्यूज के अंदर ये दो रहता है। तो देखो ये दो इससे बड़ा है पर इससे छोटा है, तो आप कंक्लूजन नहीं खींच सकते। तो आपका आंसर होगा नो रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश, तो आंसर होगा आपका 5। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x² = 49। आप देखो -7 और +7 दोनों का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आपका आता है 49 वैल्यू, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा? +- 7, क्योंकि अगर हम 7 का भी स्क्वायर करें तो 49, -7 का भी स्क्वायर करें तो आएगा 49। तो x का वैल्यू होगा +- 7, और y का क्या आएगा? देखो 9³ मैंने आपको बोला था कभी कि आपको 10 तक के क्यूब याद रहना चाहिए। 9³ होगा आपका 729, तो यहाँ पर क्या होगा? 9। ये 9 क्यों होगा? क्योंकि देखो क्यूब है, अगर किसी भी चीज का अगर क्यूब करते हैं, अगर उसका जो साइन है वो अगर माइनस रहता है, -1 समथिंग, तो उसका जो साइन होता है वो होता है नेगेटिव। पर यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, तो हम नेगेटिव वैल्यू जो है कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पर किए थे, क्योंकि स्क्वायर में जो है नेगेटिव होता है तो भी +49, पॉजिटिव होता है तो भी +49 रहता है, इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई ग्राफ का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका एक ही वैल्यू है जो कि है 9, और इसका दो वैल्यू है, एक -7 जो कि इससे बहुत छोटा है, और एक है +7 जो कि इससे छोटा है, यानी कि आपका आंसर होगा x <y, क्योंकि 7 जो है 9 से छोटा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर x² - 4x + 4 = 0। अब देखो यहाँ पर आपको कॉमन सेंस यूज करना है। देखो x² मतलब कि a² - 2ab + b² के रूप में है, तो x² - 2 × 2x + 2² = 0 आता है ना। तो आपको इससे देखते ही लिखना है x - 2 होल स्क्वायर = 0, तो आपका आएगा x = 2। अब देखो यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है, पर फिर भी हमने सिर्फ 2 ही लिए, क्योंकि x - 2 अगर हम लेते हैं, सेपरेट करते हैं, तो आपको सिर्फ 2 ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि x - 2 स्क्वायर का मतलब x - 2 इंटू x - 2, अगर आप इसको 0 करें तो भी आता है x = 2, इसको इक्वल टू 0 करें तो भी आता है = 2, ठीक है। तो x का वैल्यू है x = 2। अब यहाँ से y का वैल्यू कितना निकलेगा? यानी कि यहाँ पर देखो y² = 121। 121 का रूट कितना होगा? मैंने पिछले जो सम थे उसमें बताए थे कि प्लस माइनस आएगा 11, यानी कि +11 और -11। अब देखो आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, 11 + 11 जो है वो 2 से बड़ा,
और -11 जो है वो है 2 से छोटा, यानी कि आप कंक्लूजन जो है नहीं कर सकते हो। तो आपका आंसर रहेगा नो रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड, आंसर 5। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर जो है आप बचपन में करते थे कि एलिमिनेशन प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। पर इस पर आपको थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना है फिर से। यहाँ पर अगर आप कंपैरेटिव प्रोसेस यूज करो तो आपको ज्यादा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि देखो या सॉरी सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस यूज करना है। ये देखो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर क्या है 4x, यानी कि 2 का मल्टीप्लाइड है। या फिर आप ऐसे यूज कर सकते हो कि 8y है, यहाँ पर 8y है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, 8y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर क्या था माइनस था ना, हाँ यहाँ पर माइनस ही थे, तो होगा आपका 8y, यानी कि 4x माइनस 14 इक्वल टू होगा यहाँ से 8y, और यहाँ पर 8y इक्वल टू 1 प्लस 2x आएगा, है ना। तो अगर ये चीज और ये चीज सेम है तो फिर ये और ये भी सेम होगा, तो क्या आएगा 4x माइनस 14 इक्वल टू 1 प्लस 2x, यानी कि 4x माइनस 2x आएगा आपका 2x, और इसको अगर हम यहाँ से यहाँ पे ले जाए तो होता है 1 प्लस 14 इक्वल टू 15, यानी कि x का वैल्यू आएगा आपका 7.5, यानी कि 15/2। तो x का वैल्यू अगर 7.5 आएगा तो क्या होगा यहाँ पर देखो 4x यानी कि 4 7 28 और 4 इंटू 0.5 होगा 2, यानी कि 30 माइनस 14 इक्वल टू आएगा आपका 8y, यानी कि 16 इक्वल टू 8y, देयरफॉर y इक्वल टू क्या आएगा 2। तो y क्या होता है x से छोटा है ना, क्योंकि y2 और x 7.5, तो आपका आंसर होगा x ग्रेटर देन y। आप मेरे साथ पढ़ते रहियो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। तो आपका आज का आखिरी जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आप चुटकी से सॉल्व कर सकते हो, चुटकी में। देखो प्लस प्लस है यानी कि माइनस माइनस रूट आएगा, माइनस प्लस है यानी कि प्लस प्लस रूट आएगा। अब देखो माइनस, दोनों माइनस डेफिनेटली दोनों प्लस से छोटा होगा, है ना। दोनों माइनस हमेशा दोनों प्लस से छोटा आएगा, यानी कि आंसर होगा आपका y ग्रेटर देन x, यानी कि x लेस देन y। उम्मीद है कि आपको ये जो ट्रिक्स वगैरह मैंने बताया है वो आपको हेल्पफुल रहेगा आपके पीओ के एग्जाम में या फिर किसी भी फ्यूचर के एग्जाम में जहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो अगर आपको मानना है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ उस लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो और भी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके फ्रेंड्स के साथ आपके सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जान सके और ये देख के मुझे और इस चैनल को मोटिवेशन मिल सके, ताकि ऐसे चीज़ दोबारा और अच्छे से लाया जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही। I was your host Shumankar Shramath from your channel Prepare for Bank, and I am signing off. Thank you, take care, bye bye, and I'll be hoping to see you again.